नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं सूर्यांश सर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आप लोग अपना इग्नू का जो क्रेडिट ट्रांसफर स्कीम है उसका पेमेंट आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकें कि जो है इसको प्रोसेस क्या है, इसको कैसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है इग्नू। जैसे आप इग्नू टाइप करते हैं तो यहाँ पे इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट शो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ignu.ac.in, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इग्नू का जो होम पेज है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको आ जाना है स्टूडेंट सर्विसेज में। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टूडेंट सर्विसेज। तो ये जो बैनर बना हुआ है इसी पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं स्टूडेंट सर्विसेज पे, तो आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पेमेंट्स। तो पेमेंट्स पे आपको क्लिक करना है। ये जो सब टैब बने हुए हैं इसमें आपका एक टैब मिल जाएगा पेमेंट्स का। तो इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन शो हो जाता है। तो यहाँ पे आपका शो होता है ऑनलाइन पेमेंट ऑफ मिसलेनियस फीस। SBI कलेक्शन का यहाँ पे गेटवे है। तो यहाँ पे आप क्लिक हियर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये SBI कलेक्शन का जो पेमेंट गेटवे है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका शो होता है मिसलेनियस फीस रिसिप्ट। उसके बाद यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो इनरोलमेंट नंबर पड़ेगा वो आपका जो नया इनरोलमेंट नंबर है, जो आप अभी फ्रेश एडमिशन लिए हैं तो उसका यहाँ पे आप इनरोलमेंट नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ अपने मम्मी पापा में से किसी एक का नाम यहाँ एंटर कर दीजिए। उसके बाद प्रोग्राम कोड क्या है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। मोबाइल नंबर जो आप अपना एंटर किए थे अपने से कोर्स में तो वो एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका पर्पज क्या है, किस पर्पज के लिए आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि अपना यहाँ पे क्रेडिट ट्रांसफर का पर्पज है तो यहाँ पे मैं क्रेडिट ट्रांसफर पर्पज लिख दे रहा हूँ। पर्पज जैसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों आप लोग, उसके बाद आपका यहाँ पे फीस का ऑप्शन आ जाता है। फीस इसमें आपका क्रेडिट ट्रांसफर के लिए लगने वाला है। अगर आपका 16 या उससे कम है आपका क्रेडिट ट्रांसफर जिसको आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं करंट कोर्स में, तो आपका यहाँ पे फीस लगने वाला है 500। अगर आपका क्रेडिट ट्रांसफर जो कि 16 या उससे अधिक है तो यहाँ आपका जो है क्रेडिट ट्रांसफर की जो फीस है वो लगने वाली है आपकी 1000 रुपये। तो चूंकि अपना जो है 16 से ज़्यादा क्रेडिट ट्रांसफर करवाना है तो यहाँ पे अपना 1000 रुपये फीस लगने वाला है। वहीं दोस्तों रिमार्क में आपको अपना नया एनरोलमेंट नंबर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना ओल्ड एनरोलमेंट नंबर आपके क्या था उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो नया एनरोलमेंट नंबर चेक करने के लिए आपको गूगल पे आना है। यहाँ पे आपको डालना है इग्नू। जैसे आप एंटर करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट शो हो जाती है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे इग्नू का होम पेज आता है जैसे, तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट सर्विसेज का सेक्शन मिल जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज का सेक्शन मिल जाता है उसके बाद आपको आ जाना है एडमिशन सेक्शन में। एडमिशन सेक्शन में जैसे आते हैं तो यहाँ पे जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लिए रहते हैं ODL मोड, अगर आप ODL प्रोग्राम से लिए हैं एडमिशन तो ODL सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम से लिए हैं तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे अपना आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल के इसको आप लॉगिन कर लीजिए। तो चलिए मैं इसको लॉगिन करके आगे का प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ। अपना एडमिशन का पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है इसका होम पेज ओपन हो जाता है। इसमें आपका होम रहता है, माई एप्लीकेशन रहता है, माई ट्रांजेक्शन रहता है। उसके बाद यहाँ पे अदर ऑप्शन आपको शो हो जाते हैं। तो अपना यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे आपको चलना है। तो जैसे आप माई एप्लीकेशन पे आते हैं तो यहाँ पे आपका शो हो जाता है कि आपका सबसे पहले आपका एप्लीकेशन समरी दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल नंबर शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको शो हो जाता है कि आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है। तो आप अपना यहाँ से एनरोलमेंट नंबर कॉपी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किस कोर्स के लिए आप जो है यहाँ पे अप्लाई किए हैं तो ये यहाँ पे आपका कोर्स का कोड भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका रीजनल सेंटर शो हो जाता है, जो स्टडी सेंटर का ये कोड है ये आपका यहाँ पे शो हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप अपना जो एनरोलमेंट नंबर है नया उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। जब आपका ये एनरोलमेंट नंबर से कॉपी हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए माई न्यू एनरोलमेंट नंबर, माई न्यू एनरोलमेंट नंबर। यहाँ पे आप लिख दीजिए माई न्यू एनरोलमेंट नंबर ये है, और आपका जो पुराना एनरोलमेंट नंबर है उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन करता हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। यहाँ पे न्यू की जगह यहाँ ओल्ड कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे ओल्ड अपना एनरोलमेंट नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आगे का जो प्रक्रिया है उसको आपको यहाँ पे बताता हूँ। अपना पूरा डिटेल एंटर कर देते हैं। यहाँ पर रिमार्क में आप अपना नया एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद यहाँ पे अपना पुराना एनरोलमेंट नंबर एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है।
तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आते हो तो यहाँ पे आपका एंटर योर डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। इसमें आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है, उसके बाद री एंटर के लिए आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपका मेल आईडी जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाता है। तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका कैप्चा कोड एंटर करने के लिए आपसे बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका जो कैप्चा कोड शो हो रहा है, स्मॉल में है तो स्मॉल, कैपिटल में है तो कैपिटल में, इसको आप यहाँ पे सेम एंटर कर दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों जैसे आप वहाँ पे प्रोसीड कर देते हैं आप नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपका पेमेंट डिटेल एक बार आपको चेक करने के लिए यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपना चेक कर लीजिएगा, आपका पेमेंट मिसलेनियस फीस में जा रहा है। टोटल अमाउंट कितना 1000 रुपीज है। आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, नया एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे एंटर जो किए थे वो यहाँ पे शो हो जाता है। स्टूडेंट का नाम, आपका जो नाम है यहाँ पे सो जाता है, आपके पिताजी का नाम यहाँ सो जाता है, प्रोग्राम कोड आपका यहाँ सो जाता है, आपका मोबाइल नंबर, फोन नंबर जो भी यहाँ पे सो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पर्पज क्या है, क्रेडिट ट्रांसफर यहाँ पे सो जाता है। उसके बाद यहाँ पे फीस कितनी लगने वाली है, यहाँ पे 1000 रुपीज जो आपके द्वारा एंटर किया गया है। उसके बाद रिमार्क में माई न्यू एनरोलमेंट नंबर ये है और आपका ओल्ड एनरोलमेंट नंबर जो है यहाँ पे सो जाता है। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो दोस्तों जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो जाता है। अगर आपकी सब डिटेल्स सही है तो आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपना पेमेंट का जो भी ऑप्शन है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। यहाँ पे पहले आपका है नेट बैंकिंग है, उसके बाद यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड का पे ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका अदर पेमेंट मोड में आपको यूपीआई का भी ऑप्शन शो हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आपका पेमेंट गेटवे यहाँ पे यूपीआई का ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आप अपना क्यूआर कोड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका क्यूआर कोड शो हो जाता है। तो क्यूआर कोड को आप यहाँ पे स्कैन कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी तरफ से पेमेंट हो गया। यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल का आपका मैसेज भी आ गया। यहाँ पेमेंट रिसिप्ट आपको शो हो जाती है। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका आ जाता है। इसको आप प्रिंट करके अपने मोबाइल या पीसी में इसको रख लीजिए। तो चलिए मैं इसको सेव करके रख लेता हूँ अपने सिस्टम में। तो इसको आप रिसाइज करके एक पेज में रख कर लीजिएगा जिससे कि ये एक पेज में सेव हो जाए। तो मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ एक पेज में। तो जब आपका पेमेंट हो जाता है तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे दिखाई देता है। तो दोस्तों इस पेमेंट की रिसिप्ट को जो है आपके जो फॉर्म रहेगा उस फॉर्म के साथ अटैच करके आपको भेज देना है इग्नू के हेडक्वार्टर जो कि आपका जो है नई दिल्ली में है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग जो है अपना क्रेडिट ट्रांसफर के लिए पेमेंट का जो प्रोसेस है फॉलो कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, जो कि मात्र 2 मिनट से लेकर 5 मिनट के अंदर आप ये प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि आगे का प्रोसेस क्या है आपको नहीं पता है तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो मैं उसके आगे का जो प्रोसेस कैसे किया जाता है, उसको क्या प्रोसेस है, कैसे भेजना है, आपको किस फॉर्मेट पे भेजना है, तो ये आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको जो है इसका पूरा एक वीडियो यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।